पाठ 3 संधि जॉइनिंग। चित्रों के नीचे लिखे शब्दों पर ध्यान दीजिए। भानु जमा उदय, उ जमा ऊ भानुदय। विद्या जमा अर्थी, आ जमा आ विद्यार्थी। पर जमा उपकार, अ जमा ओ परोपकार। उपर्युक्त शब्दों में पास के दो वर्णों के मेल से परिवर्तन हुआ है। जैसे भानुदय में उ जमा ऊ से ऊ, विद्यार्थी में आ जमा अ से आ और परोपकार में अ जमा ऊ से ओ हो गया है। यही परिवर्तन संधि कहलाता है। दो वर्णों के आपस में मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि विच्छेद। संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हिमालय, हिम जमा आलय। संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि 1 स्वर संधि, 2 व्यंजन संधि, 3 विसर्ग संधि। स्वर संधि 2 स्वरों के मेल से जो वर्ण परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे रवि जमा इंद्र, रवींद्र। यहाँ रवि शब्द का ई इंद्र शब्द के ई के साथ मिलकर ई में परिवर्तित हो गया है। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के भेद: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि: ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर हों तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आ ई उ हो जाता है। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अ अथवा आ जमा अ अथवा आ। देव जमा अर्थ, देवार्थ। नव जमा आगत, नवागत। तथा जमा अपि, तथापि। विद्या जमा आलय, विद्यालय। इ अथवा ई जमा इ अथवा ई। अति जमा इव, अतीव। गिरि जमा ईश, गिरीश। मही जमा इंद्र, महींद्र। नदी जमा ईश, नदीश। उ अथवा ऊ जमा उ अथवा ऊ। सु जमा उक्ति, सूक्ति। मधु जमा ऊष्मा, मधूष्मा। भू जमा उद्धार, भूधार। भू जमा ऊष्मा, भूष्मा। भानु जमा उदय, भानुदय। वधू जमा उत्सव, वधूत्सव। गुण संधि: जब अ आ का संयोग ई उ ऊ तथा री से होता है तो ये क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। इस प्रकार की संधि गुण संधि कहलाती है। जैसे अ अथवा आ जमा ई अथवा ई ए। पुष्प जमा इंद्र, पुष्पेंद्र। देव जमा इंद्र, देवेंद्र। रमा जमा इंद्र, रमेंद्र। नर जमा ईश, नरेश। सोम जमा ईश, सोमेश। उमा जमा ईश, उमेश। अ अथवा आ जमा उ अथवा ऊ, ओ। मानव जमा उचित, मानवोचित। वीर जमा उचित, वीरोचित। महा जमा उत्सव, महोत्सव। जल जमा ऊर्मी, जलोर्मी। दया जमा ऊर्मी, दयोर्मी। महा जमा उदय, महोदय। अ अथवा आ जमा रि, अर। सप्त जमा ऋषि, सप्तर्षि। महा जमा ऋषि, महर्षि। ब्रह्म जमा ऋषि,
ब्रह्मर्षि, राजा जमा ऋषि, राजर्षि। वृद्धि संधि, जब अ या आ के बाद ए या ऐ हो तब दोनों का ऐ, और जब अ या आ के बाद ओ या औ हो तो दोनों का औ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे अ अथवा आ जमा ए अथवा ऐ, ऐ, एक जमा एक, एक, सदा जमा एव, सदैव, तथा जमा एव, तथैव, मत जमा ऐक्य, मतैक्य, धन जमा ऐश्वर्य, धनैश्वर्य, राजा जमा ऐश्वर्य, राजैश्वर्य। अ अथवा आ जमा ओ अथवा औ, औ, परम जमा ओज, परमौज, जल जमा ओघ, जलौघ, गंगा जमा ओघ, गंगौघ, दंत जमा ओष्ठ, दंतौष्ठ, वीर जमा औदार्य, वीरौदार्य, परम जमा औदार्य, परमौदार्य, वन जमा औषधि, वनौषधि, महा जमा औषध, महौषध। यण संधि, इ, ई, उ, री के बाद यदि असमान स्वर आता है तब ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। जैसे इ अथवा ई जमा अन्य स्वर य, यदि जमा अपि, यद्यपि, अति जमा अल्प, अत्यल्प, इति जमा आदि, इत्यादि, अति जमा उत्तम, अत्युत्तम, उपरि जमा उक्त, उपर्युक्त, नि जमा ऊन, न्यून, प्रति जमा एक, प्रत्येक, अधि जमा एषणा, अध्येषणा, देवी जमा अर्पण, देव्यार्पण, देवी जमा आलय, देव्यालय, उ अथवा ऊ जमा अन्य स्वर व, अनु जमा अय, अन्वय, सु जमा आगत, स्वागत, री जमा अन्य स्वर र, पितृ जमा आज्ञा, पित्राज्ञा, मातृ जमा इच्छा, मातृच्छा। अयादि संधि, ए, ऐ, ओ तथा औ स्वर के बाद यदि कोई अन्य स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का अव तथा औ का आव हो जाता है। इसे अयादि संधि कहते हैं। जैसे ए जमा अन्य स्वर ऐ, ने जमा अन, नयन, शे जमा अन, शयन, चे जमा अन, चयन, ऐ जमा अन्य स्वर आय, नय जमा अक, नायक, गई जमा अग, गायक, नय जमा इका, नायिका, गई जमा इका, गायिका, ओ जमा अन्य स्वर अव, भो जमा अन, भवन, पो जमा अन, पवन, पो जमा इत्र, पवित्र, औ जमा अन्य स्वर आव, पौ जमा अन, पावन, पौ जमा अक, पावक, नौ जमा इक, नाविक, भौ जमा उक, भावुक। व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन के आने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे व्यंजन जमा स्वर, जगत जमा ईश, जगदीश, व्यंजन जमा व्यंजन, सत जमा जन, सज्जन। व्यंजन संधि के कुछ नियम। क, च, ट, त, प के पश्चात यदि किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण ग, घ, ज, झ, ड, द, ध, ब, भ एवं य, र, ल, व या कोई स्वर आ जाए तो वह अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। अर्थात क का ग, च का ज, ट का ड, त का द और प का ब हो जाता है। जैसे वाक जमा ईश, वागीश, दिक जमा गज, दिग्गज, दिक जमा अंत,
दिगंत, अच जमा अंत, अजंत, षट जमा आनन, षडानन, उत जमा वेग, उद्वेग, सत जमा गति, सदगति, उत जमा घाटन, उद्घाटन, जगत जमा अम्बा, जगदम्बा, सत जमा वाणी, सद्वाणी, उत जमा धार, उद्धार, अप जमा ज, अब्ज। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण क, च, ट, त, प के बाद म या न हो तो पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का पंचम वर्ण हलंत सहित हो जाता है। जैसे वाग जमा मय, वाग्मय, जगत जमा नाथ, जगन्नाथ, षट जमा मास, षण्मास, उत जमा नति, उन्नति। छ के पहले यदि कोई स्वर हो तो छ से पहले च वर्ण जुड़ जाता है। जैसे वि जमा छेद, विच्छेद, आ जमा छादन, आच्छादन, परि जमा छेद, परिच्छेद, वृक्ष जमा छाया, वृक्ष छाया, अनु जमा छेद, अनुच्छेद, स्व जमा छंद, स्वच्छंद। यदि त या द के बाद ह हो तो त के स्थान पर द हो जाता है और ह के स्थान पर ध हो जाता है। जैसे तत् जमा हित, तद्धित, पद जमा हते, पद्धते। यदि त के बाद श हो तो त का च हो जाता है और श का छ हो जाता है। जैसे उत जमा शिष्ट, उच्छिष्ट, सत जमा शास्त्र, सच्छास्त्र, उत जमा श्वास, उच्छ्वास, तत् जमा शंकर, तच्छंकर। म के बाद यदि अंतःस्थ य, र, ल, व या ऊष्म श, श, स, ह वर्ण हो तो म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम जमा योग, संयोग, सम जमा रक्षक, संरक्षक, सम जमा लाभ, संलाप, सम जमा शय, संशय। म के बाद यदि स्पर्श वर्ण हो तो म के बदले अनुस्वार आता है। जैसे सम जमा कल्प, संकल्प, सम जमा तोष, संतोष। यदि रि, र, श के दूसरी ओर न हो तो उसका ण हो जाता है। जैसे राम जमा आयन, रामायण, परि जमा नाम, परिणाम, दर्प जमा न, दर्पण, तर्प जमा न, तर्पण, निर जमा मान, निर्माण, भूष जमा न, भूषण। विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन की संधि को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे विसर्ग जमा स्वर अथवा व्यंजन, दुह जमा आचार, दुराचार, अधः जमा भाग, अधोभाग, सरह जमा ज, सरोज, यशः जमा दा, यशोदा, तमः जमा गुण, तमोगुण, रजः जमा गुण, रजोगुण, निः जमा बल, निर्बल, आशीः जमा बाद, आशीर्वाद, दुह जमा बल, दुर्बल, निः जमा धारण, निर्धारण, निः जमा चित, निश्चित, दुह जमा शासन, दुशासन, निः जमा ठुर, निष्ठुर, निः जमा कंटक, निष्कंटक, धनुः जमा टंकार, धनुष्टंकार, मनः जमा ताप, मनस्ताप, दुह जमा तर, दुस्तर, निः जमा रज, नीरज, निः जमा रव, नीरव, तपः जमा वन, तपोवन, मनः जमा अनुकूल, मनोनुकूल, तपः जमा बल, तपोबल, वयः जमा वृद्ध, वयोवृद्ध, पयः जमा धर, पयोधर, मनः जमा नीत, मनोनीत, निः जमा आशा, निराशा, निः जमा धन, निर्धन, निः जमा अर्थक, निरर्थक, दुह जमा जन, दुर्जन, दुह जमा चरित्र, दुष्चरित्र, निः जमा छल, निश्छल, निः जमा कलंक, निष्कलंक, निः जमा प्राण, निष्प्राण, निः जमा फल, निष्फल, नमः जमा ते, नमस्ते, दुह जमा साहस, दुस्साहस, निः जमा रोग, निरोग, निः जमा रस, नीरस।
अगली कक्षा में इस संधि के नियमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हम जान गए संधि, दो वर्णों के आपस में मेल से आने वाला विकार, परिवर्तन संधि। संधि के मुख्य 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल से आने वाला परिवर्तन स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि तथा अयादि संधि। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर होने वाला परिवर्तन व्यंजन संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर होने वाला विकार विसर्ग संधि।